गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल के बारे में। मैंने ऐसे पहले भी बता चुका हूँ इसको कि एसक्यूएल क्या होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है। ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, इसको पढ़ाया था मैंने 6/4/2020 को मैंने आपको बताया था। लेकिन बहुत लोगों का डिमांड था कि सर मेरा छूट गया है और मैं क्लास नहीं कर पाई, तो फिर भी मैं दोबारा से रिवीजन आपको करा देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। आप इंटरनेट पर हर रोज़ कई सारे वेबसाइट का उपयोग करते हैं, सभी लोग करते होंगे वेबसाइट का उपयोग। जैसे मोबाइल में आजकल मोबाइल में ही ज़्यादा लोग यूज कर पा रहे हैं, अपने बैठे बैठे आसानी से सारा कुछ अपना करते हैं। उसमें मोबाइल में भी आपने कई सारे ऑनलाइन ऐप्स को इंस्टॉल किया होगा। इनमें से ज़्यादातर ऐप्स और वेबसाइट में आपके अकाउंट बने होते हैं। जैसे जीमेल पे अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे उसमें और सारा डेटा उसमें हम लोग फिल करेंगे तो हमारे जिससे और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। फेसबुक पर भी सेम ऐसी ही कंडीशंस होता है। डेटाबेस के बारे में आप बताते हैं कि आपके सारे डेटाबेस रिकॉर्ड्स जो है सालों साल तक हमेशा सुरक्षित रहता है। कैसे सुरक्षित रहता है? आप फेसबुक पर, ट्विटर में जो भी शेयर करते हैं उन्हें आप सालों बाद भी देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर डेटाबेस की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए। दरअसल इसलिए क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेस से ही जुड़ा हुआ है और इसी की मदद से ही किसी डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, बात समझ गए आप। लेकिन ऐसा दरअसल एसक्यूएल क्या होता है अभी मैंने आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पर भी मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, यह इस प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिससे डेटाबेस को क्या किया सकता है, कमांड या इंस्ट्रक्शन हम लोग दिया जाता है। जैसे डेटाबेस क्रिएट करना हो, स्टोर करना हो, अपडेट या डिलीट करना हो, तो इस सबको अलग अलग कमांड होते हैं जिन्हें एसक्यूएल कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। अपडेट डिलीट करना हो, अलग अलग कमांड होते हैं इन लोगों के लिए, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल कहते हैं। जैसे आरडीबीएमएस जो है, आरडीबीएमएस जिसे बोलते हैं, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल को एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज की तरह उपयोग करते हैं। चलिए आसान शब्दों में समझ सकते हैं इसको। मानकर चलिए आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या करना होता है, भरना होता है। फॉर्म भरकर जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फॉर्म आपके द्वारा क्या होता है, फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जैसे अभी मैंने बात कही, ठीक है, स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन यह काम कैसे करेगा, बात ये भी करती है कि काम कैसे करेगा ये। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो बैक एंड में एसक्यूएल का एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है जो कि डेटाबेस को डेटा स्टोर करने का इंस्ट्रक्शन देगा। जिस कैसे देगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेटाबेस के बीच जो भी कम्युनिकेशन यानी बातचीत हो रही है,
वो क्या होती है, एसक्यूएल की भाषा में होती है। किसके भाषा में होती है, एसक्यूएल के भाषा में होती है। ठीक है, यही बात नंबर ऑफ क्यूरी लैंग्वेज एज इन यूज द अराउंड सो आर पॉपुलर बोथ कम्युनिकली एंड रिसर्च। द मोस्ट पॉपुलर एंड widely accepted query language is the SQL structure query language. SQL is a domain specific, not a general purpose, used in the design and management of the data held in RDBMS। बात मैंने जो अभी कही। एंड डू मच, जो कंडीशंस होते हैं, जो कमांड होते हैं, बेस्ड ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा टपल्स रिलेशन कैलकुलस। IBM डेवलप ओरिजिनल वर्जन ऑफ SQL कॉल्ड SEQL। देखिए ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, SEQL। In a project R in the early 1970, name later changed to SQL because of trademark issue। SQL जो SEQUEL स्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि IBM के डेटाबेस से डेटा रिसीव करने के लिए बनाया गया था। किससे बनाया गया था, IBM के डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करने के लिए बनाया गया था। किससे करने के, रिट्राइव करने के लिए बनाया गया था। रिसीव नहीं होगा यहाँ, सॉरी, रिट्राइव करने के लिए बनाया गया था, जो 1973 में इसका क्या नाम बदल कर दिया गया, नाम बदल कर दिया गया SQL। SQL नाम बदल के कर दिया गया, नेम लेटर चेंज टू SQL बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क इशू। ठीक है, SQL नाम बदल कर दिया, क्योंकि SEQL नाम पहले से एक कंपनी की ट्रेडमार्क थी। यहाँ पर कह रहा है 1986 अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट NIC एंड ISO पब्लिश SEQL स्टैंडर्ड कॉल्ड 1986 ओके 86। ये जो है नेक्स्ट आया था, ये सारा मैंने 1989, 1992, 2003, 2006, 2008, 2011 एंड मोस्ट रिसेंटली 2016 पार्ट्स इसके क्या है SQL के, ये बताया गया है। यहाँ डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज DDL होता है, इसमें इंटीग्रिटी होता है, व्यू डिफिनेशन होता है, ऑथोराइजेशन होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML बोलते हैं जिसको। ये सारा चीज़ मैंने इसमें कमांड्स जो है ये दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़िए। ऐसे मैंने वीडियो भी आप लोग को एक बार बनाकर दिया हुआ हूँ, और फिर भी मैं कोशिश था कि आप लोग का अच्छा वीडियो मैं बनाऊं, कि आप लोग आसानी से समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। थैंक यू।